राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र अपने बॉस, अपने अधिकारी या किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति को अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं, या किसी युवक, किसी युवती, किसी लड़की, किसी फीमेल को अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांधना चाहते हैं या बांधना चाहती हैं, तो यह प्रयोग आपको मदद करेगा आपकी इस तरह की समस्त इच्छाओं को पूरा करने में। किसी को बस में करके उसका कभी भी दुरुपयोग ना करिएगा। सदाभाव, विश्वास के साथ यदि आप समर्पण भाव से और सही हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगा। करना क्या है इसमें, आपको उन व्यक्ति को आपको खाने पर बुलाना है, भोजन करने के लिए उनको इनवाइट करना है, लेकिन कुछ खास चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। वो खास चीज़ें क्या है? भोजन जिस दिन करेंगे उस दिन पहले ही आपको गाय के दूध में एक खास प्रक्रिया कर देना है। एक एक स्टेप को आपको बारीकी से सुनना है और समझना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। वशीकरण का प्रयोग आप जब भी करें तो आपके मन में एकाग्रता का भाव, समर्पण का भाव और किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव हो तो वह निकाल दीजिएगा। और जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करने जाएं तो अपने मन में चल रहे विरोधाभास पर कंट्रोल करिए। अगर आपके मन में कोई निराशा की ग्रंथि है, कोई टेंशन, कोई तनाव है और उस समय वशीकरण का प्रयोग करेंगे तो वशीकरण का प्रयोग कर तो लेंगे या असरदारी भी होगा, मगर जिस लेवल का होना चाहिए वह आपको लाभ नहीं मिलेगा। आधे अधूरे मन से आप कोई प्रयोग करते हैं तो सफलता में संदिग्धता रह जाती है। अतः कोई प्रयोग करें तो भली बात मूड बना लें कि मुझे करना है। मूड बनाने का मतलब क्या? अंदर से एक स्माइल, एक जोश, एक उत्साह, एक जुनून होना चाहिए। आप ये माने कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि किसी को भी पलक झपकते ही अपने बस में कर लेंगे या बस में कर लेंगे। आप भिखारी नहीं हैं कि भिक्षा मांग रहे हैं, आप एक शेर हैं, आप एक शिकारी हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, आप ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक हैं, आप में ईश्वर का वास होता है। जरा सोचिए, एक बंदर को देखते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं? सर नवाते हैं कि हनुमान जी का रूप है। एक हाथी को देखते तो हम लोग क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, गणेश जी का उसमें वास है। क्यों? उनका सूंड गणेश जी से मैच करता है। ऐसे तमाम जीव जंतु है, पीपल का वृक्ष है, हम प्रणाम करते हैं क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का वास है। और इन सब चीजों में ईश्वर का वास इसलिए है, ईश्वर इस रूप में कभी न कभी अवतरित हुए थे। ऐसे तमाम प्रमाण हमारे ग्रंथों में है या सभी ग्रंथों में मिलते हो कि मैं सभी धर्म की यहाँ चर्चा नहीं करने वाला हूं। और वैसे धर्म तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो सब पंथ है। तो हमारे धर्म में जो चीजें बताई गई हैं, हम एक पत्थर को भी हम पूजते हैं उस भाव से। हमारे अंदर भाव क्या होता है? पत्थर नहीं दिखाई देता है, उसमें ईश्वर की छवि होती है। तो सभी ईश्वर तो मानव रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, यह जो भी देवता आप देख रहे हैं वह कैसे दिखने में लगते हैं? मानव के जैसे। तो क्या आप ईश्वर के अंश नहीं है? बिल्कुल हैं। और जब ईश्वर के अंश आप में है तो आपके अंदर उसकी पावर, उसकी क्षमता भी है। अतः अपने पावर को, अपनी क्षमता को जगाइए, मन में उदासी का भाव हटाइए और अपने मन को ईश्वरीय सत्ता में लगाइए। मात्र आपके अंदर जिस दिन यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वशीकरण क्या, दुनिया की कोई भी चीज आप क्षण भर में, पल भर में कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जब हम परेशान होते हैं, व्यथित होते हैं, हमारा कोई दिल तोड़ देता है तो हमारे अंदर एक कराह सी उत्पन्न हो जाती है। हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, कहीं मन ही नहीं लगता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं।
यहाँ तक कि खाने का मन नहीं करेगा, सोने का मन नहीं करेगा और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। और निराशा की ग्रंथि ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हम एकाग्रता क्या, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब आपके अंदर ये सिचुएशन हो जाएगी और आप कोई तंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका उत्तर हाँ है तो बिल्कुल गलत है। कोई भी प्रयोग एकाग्रता भाव से आप करिए। आप कोई प्रश्न याद कर रहे हैं और आपके मन में एकाग्रता नहीं है तो जल्दी याद नहीं होता है। कोई भी काम मन लगा के नहीं करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आपके अंदर सच्चाई है, अच्छाई है और किसी को चीट करने की नीयत से आप कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपका इसमें सहयोग करूंगा। आपके लिए मैं अनुष्ठान करूंगा, आपके लिए यंत्र सिद्ध करके आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा। लेकिन आधे अधूरे भाव से आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता 9 के बराबर मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें और अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई प्रयोग करें, तब सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, तमाम बहनों का, भाइयों का, माताओं का प्रश्न होता है कि हमारे पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, हम क्या करें। आपको एक गुरु की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। गुरु की तलाश करिए और उनसे आदेश लेके ही कोई काम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि आपने गुरु की तलाश किया और आपको गुरुदेव नहीं मिल रहे हैं तो भी आपको निराश नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपया हमसे संपर्क करने के लिए फोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप फोन कॉल करते हैं तो फोन उठने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जिसको मैंने समय दिया है उससे मैं स्वयं ही कॉल कर लूंगा। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा व्यस्त होता है, हर समय किसी का फोन रिसीव नहीं कर सकता हूँ। आशा आप लोग समझ चुके होंगे, अतः आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। इस प्रयोग में आपको क्या क्या चाहिए? 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी। पुनः सुन ले, लौंग, इलायची, सुपारी 5-5 आपको लाना है और गाय के दूध में एक दिन पहले आप उसको भिगो दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कि 10 तारीख को किसी को भोजन पर बुला रहे हैं, सपोज करिए कि 10 तारीख को, तो आप 9 तारीख को ही ये सब काम कर दीजिएगा। गाय के दूध में इसको भिगो दीजिएगा और जब वह भोजन करने आए तो खीर बनवाइएगा। खीर में क्या आपको डालना है? इन चीज़ों को डालना है। कौन कौन? लौंग, इलायची और सुपारी, जो 5-5 की संख्या में है, उसको डालना है। मगर कैसे डालेंगे? अपने मुंह से इसको बारीक रूप से पीस लीजिएगा। लौंग को भी, इलायची को भी और सुपारी को भी। सुपारी थोड़ा हार्ड होता है, दांतों से आप इसको पीस नहीं पाएंगे, देख लीजिएगा। वैसे भीगने के बाद से अपने दांतों से इसको पीसा जा सकता है। अपने दांतों से पीस करके खीर में इसको मिला करके आप जिसको भी खिला देंगे या खिला देंगे। अगर आपके बॉस होंगे तो तुरंत ही बस में हो जाएंगे, या कोई भी व्यक्ति इसको खा लेगा, चाहे युवक युवती कोई भी हो, तो उसका सदैव के लिए आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंधना ही पड़ेगा। अपने आप में बहुत सरलतम प्रयोग और चमत्कारिक प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।